क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि चलते चलते आपका कूल्हा यानी हिप लॉक हो गया हो, या फिर आपके कूल्हे से पैर तक एक शार्प शूटिंग स्टैबिंग पेन होता है, नर्व खिंचती सी मालूम पड़ती है, या फिर कभी कभी आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते क्योंकि आपका कूल्हा आपकी बॉडी का वेट ही नहीं ले रहा। अगर ऐसा आपके साथ कभी भी हुआ है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस कूल्हे की जो नर्व खिंच रही है इसको हम ठीक कर सकते हैं और इससे दूर रह सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर जागरा से। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले डाइट से, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें डाइट में लेनी चाहिए जिससे हमारे हिप की जो नर्व है वो ना खिंचे, मांसपेशियां हेल्दी बनी रहें, हिप में कोई समस्या नहीं होने पाए। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे फल और सब्जियां लेने चाहिए जिनके अंदर अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को जनरेट नहीं होने देता, तो हमें थकान नहीं होती। और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वो होती है जिससे अगर हमारी मांसपेशियों में, बॉडी में कहीं सूजन आ रही है तो उसको दूर करने में बड़ा मदद करती है। अब कौन कौन सी हो सकती हैं? तो वो संतरे हो सकते हैं, वो बेरीज हो सकती है जैसे कि ब्लूबेरी, रस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, वो ग्रेप्स हो सकते हैं। आप पाइनएप्पल अर्थात अनानास का सेवन कर सकते हैं। आप सेवन कर सकते हैं चुकंदर का, ब्रोकली का, गाजर का, और हाँ, साथ में फूल गोभी का। कुछ ऐसी सब्जियों को अपने भोजन में अवश्य शामिल करिए। अगला जो आता है वो है नट्स। आप बादाम का सेवन कर सकते हैं और आप सेवन कर सकते हैं अखरोट का, जिससे कि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, वो पूरी होती रहे। इसी कड़ी में अगला जो आता है वो आते हैं ऐसे फल सब्जियां जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? तो ये फूल गोभी हो सकती है, ये अंडे हो सकते हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अलसी के बीज और सोयाबीन का भी सेवन कर सकते हैं। साथ में आप सेवन कर सकते हैं टोफू यानी सोया पनीर, या आप कहें सोया मिल्क का, और आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, ऐसे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए हम आगे भी लाते रहें। हमने जान लिया डाइट के बारे में कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, पर वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचेस हैं खासकर जिन्हें करने से आप अपने नर्व के खिंचाव को इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं। इस क्रम में पहली जो स्ट्रेचिंग आपको करनी है वो है पायरिफर्मिस सिंड्रोम में की जाने वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब ये होती कैसे है? इसे करने के लिए आपको बेड पर लेट जाना है, सीधा आराम से आप लेट जाएंगे। अब आप अपने दोनों घुटनों को मोड़कर रखेंगे आराम से, और कोशिश ये करेंगे कि दोनों जो पैर हैं उनमें थोड़ा सा गैप बनाकर छोड़ दीजिए, या कहें तो अपने कंधे के बराबर गैप बनाकर छोड़ दीजिए। अब अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखिए घुटने के पास। जैसे मेरा सीधा पैर ऊपर रखा उल्टे पैर के, तो सीधे हाथ से अपने घुटने को पकड़िए, उल्टे हाथ से एड़ी को, और दोनों को साइमल्टेनियसली अपनी तरफ खींचिए। ध्यान ही रखना है कि ना पैर नीचे होगा ना पैर ऊपर होगा, एकदम पैरेलल आएंगे दोनों हाथ, जिससे कि आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिले। आपकी कूल्हे की जो मसल है, खासकर पायरिफर्मिस मसल, उसमें स्ट्रेच आए। जो आपको स्ट्रेच नंबर 2 करना है, आपको अपनी कूल्हे की मांसपेशियां या हैमस्ट्रिंग्स को पुल करने के लिए, तो आप अपने हाथ को ऊपर से लॉक बना सकते हैं और आराम से पैर को पुल करिए अपने चेस्ट की तरफ। नहीं तो अगर आपको घुटने में गठिया है तो आपको अपने हाथ को घुटने के अंदर से लॉक बनाना है, जिससे आपका घुटना एकदम फ्री बना रहेगा और आप आराम से अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच कर सकेंगे और वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। अब जो तीसरा स्ट्रेच आपको परफॉर्म करना है तो कुछ इस प्रकार से है। एक बार देखिए, मैंने अपने हाथ साइड में खोल लिए। अब जब मैं स्ट्रेच इसको कर रहा हूँ, ट्रंक ट्विस्ट करूंगा, तो इस प्रकार से मेरा देखिए सीधे पैर का जो घुटना है उल्टे पैर की एड़ी को टच कर रहा है, मेरा सिर ऑपोजिट साइड में घुमा हुआ है। अगर आपको इन सभी एक्सरसाइज को करने में, इन सभी स्ट्रेचेस को करने में कोई दुविधा हो रही है, कोई समस्या जा रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी समस्या को हल आप तक पहुंचा सकेंगे। इस कड़ी में अगला आता है प्रिकॉशन। हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और अगर नस खिंच गई है हमारे कूल्हे की, दर्द हो रहा है, तो हम ट्रीटमेंट भी क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहला आता है इसमें रेस्ट। जब भी आपके कूल्हे की नर्व खींचे, नस खींचती है, आपको दर्द होता है, आपको रेस्ट करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब नस खींचती है वहाँ इन्फ्लेमेशन है, इम्पिंजमेंट है, उसे आराम देंगे तो अच्छा रहेगा।
इसके बाद जो करना है आपको वो है हॉट फर्मेंटेशन या कोल्ड फर्मेंटेशन। अब ये आपको डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, क्योंकि टाइम ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी क्या है क्या नहीं है, वो एक डॉक्टर या आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट तय करेगा कि इस पे क्या होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। आपको मैंने अभी बताई कि किस तरह से हम कुछ स्ट्रेचेस करके अपनी टाइट मांसपेशियों को लूज कर सकते हैं और दबी हुई नस को रिलीव कर सकते हैं और जो हमें दर्द हो रहा है उसमें आराम पा सकते हैं। इसके बाद आपको करने चाहिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी आपके किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में होनी चाहिए, जिससे आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहे, आपके हिप की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। और साथ में आप ले सकते हैं थोड़ी सी मेडिसिन। वो मेडिकेशन किस रूप में हो सकता है, वो मसल रिलैक्सेंट्स के रूप में हो सकता है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के रूप में हो सकता है। बट ये मेडिसिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि किसी फिजिशियन या किसी ऑर्थोपेडिशियन की राय से ही लें, अपने आप से इनको न सेवन करें, क्योंकि कई बार गलत ट्रीटमेंट से नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको भी ऐसी कोई दुविधा हो रही है कि हमें भी कूल्हे की नस खींची थी, पैर तक दर्द जा रहा है और हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं आपकी दुविधा। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को हल आप तक अवश्य पहुंचा सके। कूल्हे की नस खिंचने के 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है पायरिफेरमिस सिंड्रोम। अब होता क्या है, जब ये मसल खिंच जाएगी, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो इसके पीछे से जाने वाली जो नर्व है वो दबने लगती है। जब ये साइटिक नर्व दबेगी तो आपको टिंगलिंग हो सकती है, कमर से पैर तक झंझनाहट जाती है, शार्प शूटिंग पेन होता है। जो अगला कारण है सबसे बड़ा कूल्हे की नस खिंचने का, आपके पैर तक दर्द जाने का, वो होती है कूल्हे की गठिया। इसके कुछ सिम्टम्स इस प्रकार से होते हैं कि आपको कूल्हे में दर्द होगा, उठने बैठने में दर्द होगा, घूमने में दर्द होगा। कई बार जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें लोड पड़ रहा है आपके कूल्हे पर, तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, दर्द महसूस हो सकता है, इवन कटकट की आवाज तक इसमें आ सकती है। जो अगला कारण है कूल्हे की नस खिंचने का वो होती है ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस। अब ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ पर एक होती है बर्सा जो प्रिवेंट करती है मसल को घिसने से हमारी बोन के ऊपर। जब भी इस बर्सा में इन्फ्लामेशन होगा तो उसे बोलते हैं बर्साइटिस। और इसकी वजह से आपको तकलीफ क्या होगी, आपको तकलीफ होगी एकदम आपके कूल्हे में दर्द होगा, आपसे चला फिरा नहीं जाएगा। और ये ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस हो क्यों सकती है, क्या कारण होते हैं इसके? तो इसके कारण होते हैं एक ही करवट से ज्यादा लंबे समय तक सो जाना, या फिर लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से एक ही पोजीशन में। तो ये कुछ वजह है ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस के होने की। चौथी वजह होती है फीमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट। होता क्या है, ये है हमारी फीमर बोन, ये है एसिटाबुलर रिम। जब इनके कंटूर घिस जाते हैं तो इनके कंटूर के बीच में नर्व दब जाती है, उसे बोलते हैं फीमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट। इसे ठीक करने के लिए कई बार हिप का रिप्लेसमेंट करना पड़ जाता है। और 5वीं वजह होती है एवियन अर्थात एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, वेसल्स डिजनरेट कर जाती है, उनकी नेक्रोसिस हो जाती है, नर्व का भी डिजनरेशन हो जाता है, इसलिए पैर लोड नहीं ले पाता आपका ठीक से, आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो अब करना क्या है आपको सबसे पहले अपनी डाइट मैनेज करनी है, खासकर अपनी बॉडी में हो रही कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करना है। तो उसके लिए क्या डाइट लेनी है, उस पर पूरा एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, आपको इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देखना है। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है कूल्हे में, क्यों ये दर्द हो रहा है? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम इसका होता है लिम्पिंग। आप लंगड़ा लंगड़ा कर चलोगे, क्योंकि जब आपको कहीं कष्ट होता है बॉडी में तो आप उस पर वेट नहीं लेते, उससे कोई काम नहीं करते, तो आप लंगड़ा लंगड़ा के चलना शुरू कर दोगे। आपको शार्प शूटिंग स्टैबिंग सा पेन होगा जो आपके हिप से लेकर पैर तक जा सकता है। कई बार लोगों को झंझनाहट और सुन्नपन भी हो जाता है। आपको डल एकिंग पेन रह सकता है कूल्हे में। कई बार तो व्यक्ति को कूल्हे के समस्या की वजह से थाई और ग्रोइन तक में दर्द होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कूल्हे में कोई समस्या तो नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ ये जानकारी ऐसी है कि आपको हर एक व्यक्ति तक शेयर करनी चाहिए, जिससे वो भी इन बातों का ध्यान रख सके और कूल्हे की समस्याओं से दूर रह सके, उन्हें भी कोई कूल्हे का दर्द ना हो या शार्प शूटिंग पेन कवर तक नहीं हो। अब बात आती है कि कूल्हे के दर्द की डायग्नोसिस कैसे बने। तो सबसे पहला जो काम होता है कोई फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट करता है, वो है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आता है एक्सरे का नंबर।
एक्सरे करवा के देखा जाता है कि कहीं आपको कूल्हे में गठिया तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके कोई नस दब रही है कूल्हे की। और अगर फिर भी कोई नहीं समझ पाता या डायग्नोसिस कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, वो कंक्लूड नहीं कर पाते डायग्नोसिस को, तब फिर हिप का MRI करवा के देखा जाता है और उससे फिर फाइनल डायग्नोसिस बनती है कि हाँ, इस वजह से समस्या हो रही है, अब हमें इसका ऐसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जानकारी बहुत ही अच्छी है और आपको ऐसी जानकारी आगे भी और मिल सकती है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे फर्दर जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिलते रहें। हालांकि वैसे तो बहुत ही रेयर होता है कि यूरिक एसिड की वजह से आपके कूल्हे में दर्द हो, पर अगर फिर भी आपको शंका है या आपका वाकई में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसे कैसे ठीक करना है आप वो जानना चाहते हैं, तो राइट वाले वीडियो को जाकर देखिए, आपको अपनी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। और साथ में अपने वजन को अवश्य नियंत्रण में रखिए। उसके लिए फैट लॉस कैसे करना है, अगर वो जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए, आपको सारी समस्याओं का हल अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद।